हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में अर्थ सहित चौपाइयाँ हैं, क्योंकि रामायण महान कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है और श्री रामचरितमानस तुलसीकृत है। ये भगवान की ही इच्छा है कि तुलसीदास जी ने इतने महान ग्रंथ की रचना की, जो आज भी सार्वजनिक सार्वभौमिक है कि हर कोई इस ग्रंथ को दिल से प्यार करता है और मानता है। और जगह जगह रामायण का अखंड पाठ होता है, लोग करवाते हैं। फिर उसके बाद कोई भंडारा कराता है, कोई कथा करता है, प्रसाद वितरण करता है सब में। तो ये एक आज से कितने हज़ार साल पहले की बात है कि भगवान राम ने जन्म लिया। उनका चरित्र चित्रण वाल्मीकि जी ने किया। वाल्मीकि रामायण से लेके, क्योंकि वो संस्कृत में है, हर कोई उसका नहीं पाठ कर पाता है, तो उसको हिंदी में तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की, जिसका आज घर घर पाठ होता है, अखंड पाठ होता है। लोग मान्यता मानते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, हम रामायण कराएंगे, भंडारा कराएंगे। क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो रामायण में रामचंद्र जी के साथ में पूरा शुरू से लगे हुए हैं, और हर जन्म में लक्ष्मण जी और हनुमान जी उनके सहयोगी रहे हैं। सीता जी तो रही हैं, राधा सीता ऐसे, लेकिन हनुमान जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ में रहे हैं हर काल में। उसमें राम थे तो लक्ष्मण जी थे, तो सीता जी थीं। इधर बलराम जी थे तो बलराम जी थे, कृष्ण जी थे और राधा जी थी। ऐसे करके वो हर काल में साथ में हुए हैं। तो सुनिए और तुलसीदास कृत रामायण का पाठ करिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सची हो आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास, भवन भयंकर लागते मानव प्रेत निवास। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरत सब पूछे नानी, उतरना वो विकल भयमानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहाँ कृपा कहाँ नृपते ते पूजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, ना कानों से सुनाई पड़ता है, ना आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिनी दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लभाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा। दासियाँ मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलीना। तेले सासु सोचे ही भांति, सुरपुर ते जनु खस्यो जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेद सोच भरी छिन छिन छाती, जन जरी पंख परे संपाती। राम राम कहे राम सनेही, पुनि कहे राम लखन भय देही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसा विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के दलदाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम कहे, हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, ऐसा कहते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देखि सचिव जय जीव कही, कीन्हे उदंड प्रणाम। सुनत प्रिय व्याकुल नृपते, कहु सुमंत्र कहु राम। कवन सुकाज कठिन जग जमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित सने निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरवारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पैसा पास बैठा देख कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सका सनेही, कहु रघुनाथ लखन भय देही।
आने पेर की बनई सदाए, सुन सचु लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाई हो कि वे उनको चले गए हैं, वन को चले गए हैं। या सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशो, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर राजा हृदय में सोच करते हैं। राहु सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। सो सुत विचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया, या सुनकर भी जिस राज के वन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सखा राम सिय लगन विधा, ता मोहि पहचाओ। नाहि तो चाहत चलन, अब प्राण काहू सतिभाओ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करई सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिर नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे आँखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर धीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित हो, ज्ञानी हो। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ, अपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। काल करम बसो तो साई, बरबस गति बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों को मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दोहर समधीर धरई मन माही। धीरज धरऊँ विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों समान समझते हैं। वे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रथम बासुतम सा भयो, दूसर सुर सर तीर। न्याय चले जलपान करे, सिय समेत दो वीर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। केवट कीन बहुत शिवकाई, सो जामिन सिंह और गवाई। होत प्रात बट छीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंह और श्रृंगेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, राप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद से नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री राम जी को आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोग मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन गयो, बार बार पद पंकज गयो। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर कर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाए पर विनय बहोरी, तात करिए नहीं चिंता मोरी। बन मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और बाग में हमारा कुशल मंगल होगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाइयो। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाय, पुनि पुनि फिर आइयो। जननी सकल परितोष परि परि पाय, कर विनती गनी। तुलसी करो सोई जतन, जई कुशली राही कौशल धनी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए
सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशल पिताजी कुशल रहें। गुरु सन काव संदेश बार बार पद पदुम गई, करब सोई उपदेश जी न सोच मोहि अवधपति। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधि पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाय विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाव सुकारी। हे तात सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निरोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। काव संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। पाले प्रजई करम मन मानी, सोयो मातु से यु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निवाय भाई करिपितु मातु वचन से बकाई, तात भांति तेई करा खबराओ, सोच मोर जई करे नकाऊ। हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई को अंत तक निभाना। हे तात राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह मेरा सोच न करें। लखन गए कछु बचन कठोरा, भरज राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहा न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे कि तुलसी राम जी ने उन्हें बरस कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा हे तात लक्ष्मण जी का लड़कपन वहाँ न कहना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई तिल सनी। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रणाम कर सीता जी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्र में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।